हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए नया पाठ लेके आई हूँ जिसका नाम है खूबसूरत खरगोश। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए तो चलो शुरू करते हैं। बचपन को याद करूँ तो मैं नरम मुलायम बालों वाले वे प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे ज़रूर याद आते हैं। पहले पहल मैंने नूरा के पास उन्हें देखा था और उन्हें देखते ही मुग्ध हो गया था। मुग्ध का मतलब है बच्चों या उसमें मगन हो जाना, उसमें लीन हो जाना। आगे नूरा बकरियां चराता था। पता नहीं कहाँ से वह खरगोश का एक खूबसूरत जोड़ा भी पकड़ लाया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था। बहुत भला आदमी था। मेरा तो वह दोस्त ही बन गया था। एक दिन मैंने फत्तू से कहा, एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ लाओ ना। फत्तू मेरी बात टालता रहा। मैं भी अपनी जिद पर कायम था। हर रोज़ नूरा के घर जाकर मैं उसके खरगोश देखा था। नूरा कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते खरगोश। मैं ठठेरे के लड़कों से खरगोश के लिए चौकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। घर वालों की नज़र से बचाकर मैंने यह पिंजरा पशुओं वाले घर में ला रखा। एक दिन शाम को मैं नूरा से कहकर खरगोश का एक जोड़ा ले आया और इस पिंजरे में ला रखा। नूरा ने पिंजरे में घास और सब्जी के टुकड़े डाल दिए। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा। वे मेरी नई दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया उतनी ही मासूम है जितना यह खरगोश का जोड़ा। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह भी खुशी से नाच उठा। वह मज़े से खरगोश की आंखों में झांकता रहा। जाड़े के दिन थे। अगले महीने हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए। एक साथ 5 बच्चे, एकदम लाल लाल। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफ़ेद बाल नज़र आने लगे। उनकी आंखें खुल गई और वे खूब उधम मचाने लगे। उधम मतलब बच्चों बहुत शरारत करने लगे। आगे बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा की की आवाज़ से अपनी खुशी प्रकट करने लगा। प्रकट करने का मतलब है बच्चों अपनी खुशी को जाहिर करने लगा। हम लोगों के आगे वो ऐसे दिखाते थे कि उन्हें बहुत खुशी है इस आवाज़ से के द्वारा। उन्हें अपने और बच्चों के लिए कोई खतरा महसूस होता तो की आवाज़ और भी तीखी हो जाती। तीखी मतलब बच्चों काफ़ी तेज़ हो जाती थी। मुझे यह पता चलते देर न लगी कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। पिंजरे से बाहर निकलते ही खरगोश के झुंड लकड़ी की तरफ लपकते। लपकने का मतलब है बच्चों उसकी तरफ जाना, आकर्षित होना। लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद कपड़ा तलाश करते, कुछ न कुछ ज़रूर जिस पर उनके दांत चल सकें। मुझे तो स्कूल में पढ़ते हुए भी खरगोश का ध्यान रहता। सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के और अध्यापक मिलकर प्रार्थना गाते तो मेरी कल्पना, कल्पना का मतलब है बच्चों सोच, में खरगोश के बच्चे भी अपनी की मीठी आवाज़ के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे थे। अटपटे का मतलब है बच्चों अलग प्रकार से। आगे स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर एक बार पशुओं वाले घर में ज़रूर जाता। पिताजी कभी कभी डांटते, माँ से कहते, देखना इन खरगोशों के चक्कर में इस बार यह ज़रूर फेल होगा। सुनकर मुझे तो बहुत ही दुख होता। खरगोश मुझे प्यारे थे पर उनके कारण मेरी पढ़ाई में तो कोई नुकसान न होता था। मुझे समझ में न आता था कि पिताजी क्यों इन भोले भाले जीवों से नाराज़ थे। ये तो किसी का कुछ नहीं लेते थे। परीक्षा के दिन नज़दीक आए तो मैंने पिताजी के डर से खरगोशों के पास बैठना कम कर दिया। पर एक दिन स्कूल जाने की जल्दी में मैंने झटपट पिंजरा खोला, खरगोश की मुलायम पीठ पर हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल से लौटा तो मैं दिल दहलाने वाला सच समाचार सुनाया फत्तू ने। खरगोश के 2 बच्चे मर गए। गलती मेरी थी। जल्दबाजी में मैंने पिंजरा अच्छी तरह बंद नहीं किया था। कुत्ते ने मौका देखकर 2 खरगोशों के प्राण ले लिए थे। प्राण लेने का मतलब है बच्चों उनकी जान ले ली थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोने का मतलब है बच्चों बहुत ज़ोर ज़ोर से और काफ़ी ज़्यादा रोने लगा।
पिंजरे में अभी कुछ खरगोश थे। अगले दिन फत्तू उन्हें जंगल में छोड़ आया। मैंने ही उसे रो रो कर ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि मेरा मन कहता था कि उन 2 खरगोशों की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह मेरे वे प्यारे खरगोश तो चले गए, पर मन से कभी उनकी यादें नहीं गई हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या जाना है? हमने इस पाठ से यह जाना है कि जानवरों और मनुष्य में भी आत्मिक प्रेम होता है। आत्मिक मतलब बहुत अच्छे संबंध और बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बच्चे साफ मन के होते हैं, उनके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। फिर भी अनजाने में यदि कुछ गलतियां हो जाती है तो उन्हें सबसे सबक लेना चाहिए। सबक लेने का मतलब बच्चों, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जब हम जानवरों से जितना प्रेम करेंगे, जानवर हमें उतना ही अधिक प्रेम वापस देंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपने शब्दार्थ की तरफ। तो आप सभी को यह शब्दार्थ बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्या है? मुग्ध। मुग्ध मतलब होता है मोहित, मतलब किसी चीज़ में लीन हो जाना, उसी चीज़ में खो जाना। आगे है बाड़ा। बाड़ा मतलब होता है रहने का स्थान, जहाँ पर पशु रहते हैं। आगे है मासूम। मासूम मतलब होता है भोला भाला, बहुत सीधा, जिसे हम बोलते हैं। आगे उधम। उधम मतलब होता है उछल कूद, जैसे कि खरगोश क्या करते हैं? उधम मचाकर खेलते हैं। आगे है तलाशना। तलाशना मतलब ढूंढना। आगे मृत्यु। मृत्यु मतलब होता है मरना। तीखा। तीखा मतलब होता है तेज, बहुत नुकीला। मतलब जैसे आपको बताया बच्चों, खरगोश के जो दांत थे वो बहुत ही तेज थे, यानी नुकीले थे। आगे जिम्मेदार मतलब भरोसेमंद, जिस पर हम यकीन कर सकते हैं। फूट फूट कर रोना मतलब बहुत ज़ोर से रोना, बहुत तेज रोना, बिना रुके। आगे चौकोर मतलब 4 कोनों की आकृति, जैसे पिंजरा बनवाया था खरगोश के लिए, चौकोर। आगे मुलायम। मुलायम मतलब कोमल, सॉफ्ट, अटपटा, अजीब, मतलब स्ट्रेंज, कुछ नई सी चीज़ें एकदम। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।